हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बहुत दिनों से मेरा वीडियो इस यूट्यूब वाली क्लास में नहीं आ पा रहा था और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हो रहा हूँ। और आज मेरा आने का उद्देश्य यह है कि मैं आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए वापस यूट्यूब पर आया हूँ कि जैसे अब 10th क्लास का एग्ज़ाम फिर अगला जो 2023 का है होने वाला है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अब तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम के लिए 4 महीने का लगभग 4 या 4.5 महीने का समय रह गया है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का तैयारी अभी पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। या फिर ऐसे विद्यार्थी, कितने भी ऐसे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि सर मेरा मैथ वैथ का सिलेबस है। ऐसे देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक लड़का पढ़ता मैथ ही है और डरता मैथ से ही है। तो उन लोगों का डर है कि सर मेरा मैथ तैयार नहीं हो पाया है। इसके लिए कोई एक ऐसा चीज़ पढ़े जो वहीं एग्ज़ाम में आए या उससे रिलेटेड हम लोग को ऐसा पढ़ाइए कि कम पढ़ाइए और वहीं पढ़िए जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ जाए। तो आज मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो लघु तरीके का मैं बताऊंगा आप लोग के बीच। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़े जो कि एग्ज़ाम में उनके आने के चांसेस या तो वही क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई डाटा वाटा चेंज करके कुछ नंबर चेंज कर देगा और वही सवाल आप लोगों के बीच आएगा। तो चलिए, जैसे देखिए हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से देखिए एक इसमें देखिए 3 टाइप का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न देखिए हो सकता है कि 2 संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए दे देगा 10 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसमें भी देखिए यूक्लिड विभाजन पढ़ना है तो बोल देगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 10 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आप लोगों के लिए देखिए कुछ क्वेश्चन अभी तैयार किया हूँ और इसको आए तो मेरे पास अभी कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मैं अभी ब्लैक बोर्ड के साथ या वाइट बोर्ड के साथ नहीं आ पाया। कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में आप लोगों के बीच वाइट बोर्ड पर ही पहले की जैसे क्लास लेकर आए। तो मैं कुछ क्वेश्चन तैयार किया हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप के आएंगे। शॉर्ट के बाद मैं आप लोगों को बता दूँगा कौन कौन क्वेश्चन ऐसे आएगा और आता है। तो वास्तविक संख्या देखिए पहला प्रश्न तो एक एचसीएफ आप लोग का आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न एक इस टाइप का हो सकता है। और इसके बाद एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का कि जैसे कोई दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ जाएगा 13/775 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, वो भी बिना लंबी भाग दिए बिना। तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये सब तो आप लोग बिल्कुल पढ़ ही लिए होंगे। और एक इसके बाद एक और सवाल आएगा आप लोगों के बीच, सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है या √5 या √6 कोई भी दे सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक्सरसाइज 1 अर्थात वास्तविक संख्या देखिए या तो एक एचसीएफ एलसीएम या फिर दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए और एक अपरिमेय संख्या। ये 3 क्वेश्चन में से एक आप लोगों को 2 नंबर का देगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है बहुपद। बहुपद से सवाल देखिए कैसे आएंगे। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ सभी छात्रों से कि मैं इस वीडियो के बाद ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को वाइट बोर्ड पर करवा दूंगा, बोर्ड के सामने सीधे सीधे। ठीक है, तो आज पहला क्लास नहीं हो पाया आज व्यवस्था, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ। मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिए फिर अगला बहुपद से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का आता है 2 नंबर का। इसमें भी 2-3 टाइप का सवाल है। जैसे दे देगा यदि बहुपद देखिए 2x², देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बोल देगा कि बहुपद देखिए दे देगा 2x² - 7x + 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए, या अल्फ़ा + बीटा का मान ज्ञात कीजिए, या अल्फ़ा × बीटा का मान ज्ञात कीजिए, या 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके अलावा और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा जैसे कि दो मूल दे देगा समीकरण का कि एक मूल 2 और एक मूल 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन 2 में से आ सकते हैं। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, मैं ब्लैक बोर्ड पर और आप लोगों के सामने ये सब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। आखिर ये सब कैसे होगा,
और इसके बाद देखिए 3 से आप लोगों को 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे देखिए पहले तो 3-4 विधि इसमें है, जो 3-4-5 ये जो भी विधि है। जैसे एक है देखिए प्रतिस्थापन विधि, दूसरा शायद विलोपन विधि, और एक बीजगुणनखंड, और फिर ग्राफ एक मतलब ग्राफ वाला है। तो आप लोगों के बीच देखिए ग्राफ तो 5 नंबर का आता है, और विधि भी हो सकता है तो कोई एक मतलब या तो 2 नंबर का दे या 5 नंबर का, लेकिन देगा ज़रूर। इन चारों में से क्वेश्चन मतलब दे देगा, या तो देखिए विधि एक देगा या फिर ग्राफ एक दे देगा। और नहीं तो अगर इससे बाहर जाएगा तो देखिए आप लोग को भिन्न वाला क्वेश्चन एक है, भिन्न का इतना बटा इतना हो जाती है, अगर इसमें उतना जोड़ दिया जाता है तो वो उस क्वेश्चन को और एज से संबंधित क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से कर लेंगे। और इसके बाद मैं अब ज़्यादा आज क्लास में ऐसे नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं अगले क्लास में ब्लैक बोर्ड के साथ उपस्थित हूँगा, और होने के बाद आप लोगों के सामने बिल्कुल अच्छे तरह से क्वेश्चन के साथ और उसका सॉल्यूशन भी कोशिश करूँगा देने के लिए, और दे करके ही आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊँगा। देखिए किसी छात्र को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के बीच इन सभी क्वेश्चन को बोर्ड पर खूब अच्छे तरह से लेकर आऊँगा और बताऊँगा। मतलब आज तो इस मेरा उद्देश्य ये था कि मतलब आज मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता। बहुत दिन हो गई थी क्लास के लिए, और मैं फिर अब आप लोग क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, और सब व्यवस्था हो जाने के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मतलब को किसी भी छात्र को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। और इस मेरे इस चैनल पर पहले का वीडियो मतलब मैंने पिछले साल यानी 2022 में एक सेट मरवाया था, उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, जिससे कि उसको भी पढ़ लेना पर आपका काम हो जाएगा। कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करें। धन्यवाद।